साधुओं ने राजा को प्रणाम किया, लेकिन राजा पूछा तलाशी करने लगा। साधुओं की दलील सुनकर राजा संतुष्ट हो गया और फिर अपना खेल प्रारंभ करने को कहा। जोगियों ने अपने वाद्य यंत्र संभाल कर बजाना शुरू किया। सारा दरबार मोहित हो उठा। राजा ने सोने का मुकुट देकर कहा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। ऊदल ने कहा, हमने सुना है लाखा पात्र नाम की नर्तकी आपके दरबार में है। उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने फिर तुरंत आदेश दिया और लाखा पात्र को बुलवा लिया। नाच फिर से शुरू हुआ और लाखा पात्र नाचते नाचते जोगियों के पास पहुंच गई। ऊदल ने फिर रानी से प्राप्त 9 लखा हार लाखा पात्र को दे दिया और कहा, हम मोहबे के राजकुमार हैं, इस हार को तुम संभाल कर रखना। और जोगी वहां से चल पड़े। लाखा ने उस हार को लाख छुपाया, लेकिन जम्बे राजा को हार दिख ही गया। राजा ने खुद को ठगा साबित किया और करिया राय को बुलाकर कहा, जल्दी से उन जोगियों को पकड़ो। वह जोगी नहीं, मोहबे के राजकुमार हैं। राजा के आदेश पर करिया राय उनको पकड़ने के लिए चला गया। करिया राय ने तलवार खींच ली और सबको रोकने को कहा। फिर तो आला, ऊदल, मलखान, ढेवा सभी ने तलवार निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में मत रहियो, अगर जरा सा भी आगे पांव बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगे। फिर करिया राय बेबस होकर वापस लौट गया और जम्बे राजा को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि ये जोगी नहीं, मोहबे के राजकुमार हैं। फिर जम्बे राजा ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवाया और सेना सजाने को कहा। इधर 5 जोगी भेषधारी भूरी वन पहुंच गए। फिर माता ने सबका स्वागत किया और उन्होंने मांडवगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटना खुलकर बता दी। और ऊदल ने नर्मदा नदी की कम गहराई वाली चिंगा खोज कर अपने बड़े भाई आला को बताया कि मैंने नर्मदा पर बांस के झंडे लगा दिए हैं, वहीं से पार करेंगे। फिर आला ने कहा, चंदन नामक बढ़ी को बुलाकर बबरी वन काटने को लगाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ी और लगे और ताला सैयद के सारे लड़कों को ताला सैयद ने इस काम के लिए लगा दिया। 4-5 घंटों में सारा वन साफ हो गया और ऊदल के कहे अनुसार घोड़ों के लिए छोटे पौधे और घास छोड़ दिया गया। आला को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुआ। जम्बे के राजकुमार अनूप अपने दरबार में बैठे थे और टोडरमल उनके दाहिने हाथ पर बैठे थे। तभी एक हलकारा दौड़ते हुए आया और अनूप के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मोहबे की सेना आ रही है और उसने सारा भूरी वन काट दिया है। अनूप एकदम से खड़ा हो गया और तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जितनी प्रकार की उनके पास तोपें थी उनको सबको साफ कर सजाया गया और हाथियों पर हथकंडे डाले गए। सभी प्रकार के घोड़े, काले, सफेद, ऊंचे, नीचे, चतुला, नारंगी, सभी सजाए गए। टोडरपुर से सज धज कर सेना चली। सैनिकों ने तो युद्ध वस्त्र पहने ही थे। स्वयं अनूप ने भी हरी वर्दी पहनी और कवच पहना और ऊपर से एक हचकंज पहनी जिसमें हथियार गड़े ही नहीं, और वह अपने सुरखा घोड़े पर सवार होकर समर भूमि की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ से मोहबा वालों की सेना भी युद्ध के लिए तैयार ही थी। थोड़ी ही देर में दोनों सेनाएं मैदान में पहुंच गईं। फिर ऊदल ने अपना घोड़ा बढ़ाया और अनूप के पास जा पहुंचा। अनूप ने पूछा, कौन हो तुम और बबरी वन क्यों कटवाया? फिर ऊदल ने जवाब दिया, मोहबे वाले चंदेरे राजा के हम बेटे हैं, मेरा नाम उदय चंद राय है। फिर अनूप ने ऊदल को लौट जाने को कहा। फिर ऊदल ने अपना इरादा स्पष्ट बता दिया, 9 लखा हार, पपीहा नामक घोड़ा, परसावत नामक हाथी और तुम्हारी विजया का डोला लेकर जाऊंगा। साथ में करिया राय का सिर काट कर ले जाऊंगा। अपने पिता का बदला लिए बिना मैं मोहबा नहीं लौट सकता। अनूप ने टोडरमल को आदेश दिया कि तोपें चलवा दो। उधर ऊदल ने भी आदेश दिया कि बत्तियां लगवा दो और दोनों ओर से तोपें चलने लगी। जिस हाथी को गोला लग जाता वह चक्कर खाकर गिर जाता और कई लोगों को साथ में मार देता। 4 घड़ी तक गोले चलते रहे, लेकिन कोई दल पीछे नहीं हटा। फिर 4 कदम मैदान रह गया तो शाम भाले और तलवारें चलने लगी। कौन किसके सामने पड़ गया और कौन किसको मार रहा है किसी को पता नहीं चल रहा था। इतनी भयंकर लड़ाई थी। सैनिक मर रहे हैं, हाथी पहाड़ों से मैदान में डरे हैं। रसबेंदुल घोड़े पर सवार ऊदल सब मोर्चे पर जाकर कह रहा है, जीत कर चलोगे तो मोहबे जाते ही मैं तुम्हारी पगार डबल कर दूंगा और तुम नौकर चाकर नहीं लगते, सब मेरे भाई लगते हो। अनूप की 3 लाख सेना मोहबे वालों ने मार गिराई और अनूप की आधी सेना दल छोड़कर भागने लगी। फिर ऊदल और अनूप एक दूसरे के सामने पहुंच गए। फिर अनूप ने एकदम से तीर चला दिया। ऊदल बच गए। फिर अनूप राय ने सांग उठाकर घुमाकर चलाई। घोड़ा रसबेंदुल ने पैंतरा बदलकर ऊदल को बचा लिया। अनूप ने कहा, अभी
मोहबे को लौट जाओ। फिर ऊदल ने उत्तर दिया। अपनी तलवार खींचकर दोनों ओर से खटाखट तलवारें चलने लगीं। फिर अनूप की तलवार टूट गई। उधर जो ऊदल ने तलवार का वार किया, ढाल तो अड़ाई लेकिन ढाल ही कट गई। फिर से ऊदल ने एक जोरदार वार किया तलवार का। अनूप राय ने ढाल अड़ाई लेकिन ढाल ही इस बार टूट गई और पूरा वार अनूप को लगा और अनूप मैदान में गिर गया। फिर टोडरमल ने मोर्चा संभाला। फिर टोडरमल ने वार किया और ऊदल ने फिर तलवार से वार संभाला और एक जोरदार वार से टोडरमल की तलवार तोड़ दी और वह बेबस खड़ा रह गया। ऊदल ने फिर उसे तुरंत बांध लिया। ढेबा से कहा, इसे बांधकर जेल में डाल दो। ढेबा ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार टोडरमल और अनूप की सेना रन छोड़कर भाग गई। जैसे ही सूरजमल को अनूप के मरने का समाचार मिला, अनूप अपनी सेना तैयार कर ले गया और युद्ध के मैदान में जा पहुंचा और मोहबा के वीरों को ललकारा। ऊदल तो तैयार ही था। सूरजमल ने पूछा, मोहबा के वीर कहाँ हैं जिसने मेरे अनूप को मार डाला और टोडरमल को बंदी बना लिया। तब तक ऊदल भी उसके पास जा पहुंचा और बोला, मैंने मारा है अनूप को, जो करना है वो कर लो। ऊदल की बात सुनकर सूरजमल ने तोपों में गोले दागने का आदेश कर दिया। मोहबे की तोपें भी आग उगलने लगी। फिर तोपों के बाद बंदूकें चली। फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। मोहबे के वीर दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। वीरों की लाशें मैदान में बिछ गईं। फिर स्वयं सूरजमल की सेना दौड़कर भागने लगी। फिर सूरजमल ने कहा, इतनी सेना क्यों मरवाते हो, आओ हम तुम ही सामने सामने निपट लें। ऊदल ने कहा, फिर करो वार, हम कभी सामने से वार नहीं करते, निकाल लो अपने मन की भड़ास। सूरजमल ने फिर तीर चलाया, तीर बचकर निकल गया। फिर सूरजमल ने तलवार चलाई, घोड़ा दाएं से बाएं हो गया और वार खाली गया। फिर ऊदल ने कहा, 9 लखा हार, परसावत हाथी और हाँ, साथ में विजया रानी का डोला भी चाहिए, हम लौट जाएंगे। यह सुनकर सूरजमल कांपने लगा और कसकर तलवार का वार किया, परंतु तलवार की मूठ हाथ में रह गई और तलवार टूटकर नीचे जा गिरी। सूरजमल को अपनी मौत सामने साफ दिखाई दे रही थी। ऊदल ने उससे कहा, हमने तुम्हारा वार सह लिया, अब तुम मेरा वार सह लो। ऊदल ने नारायण को समरकर और गुरु अमरा को समरकर तलवार से एक जोरदार वार किया और तलवार सूरजमल की ढाल को काटते हुए सूरजमल की छाती में जा समा गई। इस तरह सूरजमल भी युद्ध भूमि में समा गया। जैसे ही सेना ने सूरजमल का यह हाल देखा तो सेना रण छोड़कर भागने लगी। फिर ऊदल ने कहा, हम भागते लोगों पर वार नहीं करते। चौथा अध्याय भी बहुत ही जल्द आएगा। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें।